जी, क्या कहना चाह रहे हैं आज आप फारूक सिद्दीकी साहब? सर, अब मौजू ये है कि देखिए हमारा ओखला बर्बाद होता जा रहा है। जी। ये मल्टी लेवल बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बेसमेंट्स हैं, 7 मंजिल 8 मंजिल 9 मंजिल। बिल्डर जो है बेलगाम हो गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने सीधे सीधे नियम बना रखे हैं कि भाई आप ग्राउंड +4 बनाते हैं, मतलब 15 मीटर बनाएंगे तो ग्राउंड +4 आएगा अगर कमर्शियल एक्टिविटी ग्राउंड पे हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो बिल्डिंग ग्राउंड +4 बननी चाहिए, अदरवाइज स्टील पार्किंग होती है आपकी। तो आप स्टील पार्किंग +17.5 मीटर का आपको दे दिया है। वो 2.5 मीटर एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि रोड पे पार्किंग ना है, इससे पार्किंग का इशू भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। कैसे? आ, कैसे? इस ऐसे कि लोग बेसमेंट खोद देते हैं, 8 8 मंजिल 9 9 मंजिल बना रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ रहा है, एरिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप ये देखिए पूरी दिल्ली से HQ लेवल हमारा हमेशा हाई रहता है, पॉल्यूशन हमेशा हाई रहेगा। भाई दिल्ली सरकार अवेयर होती है सर्दियों के अंदर, और इशू आप देख भी रहे होंगे कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, लेकिन ओखला में हमेशा ही अप रहता है ये। तो अभी आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, एमसीडी से, किससे क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तो हम ये कहना चाहते हैं, MCD हो, प्रशासन है, और हमारे स्पेशल बिल्डर भाई, क्योंकि ये बिल्डर जो इतने भी हैं ओखला के अंदर, ये बाहर से नहीं आए, ये हमारे भाई हैं, ये सब लोग हमारे साथी हैं। तो इनको ये समझाना चाहते हैं कि भाई आप भी गाइडलाइन फॉलो करें। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड +4 बनाते हैं तो 15 मीटर की हाइट लेके चले, जी जी। और स्टील पार्किंग देना चाहते हैं तो 17.5 मीटर नीचे पूरी पार्किंग दें। पूरी एक पार्किंग। लिफ्ट, जीना और पूरी पार्किंग। जी 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 यानी जी। ये जो आजकल बिल्डिंगें बन रही हैं 6 मंजिला 7 मंजिला, ये ना बन के वही प्लस अपर ग्राउंड जो 5th अपर ग्राउंड आता है जी 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 वहीं तक बने, जी ये चाहते हैं आप? जी। हम ये चाहते हैं, एक्चुअली रीजन क्या है, अब ये मौजू उठता है कि बिल्डिंगें टूट रही हैं, डेमोलिशन का। जी। तो इसका सेकंड पार्ट ये कि भाई आप बिल्डिंग ही मत ऊंची बनाओ तो टूटेगी ही नहीं आपकी बिल्डिंग। तो अगर आप देखें एक नज़र से कि जिसका जो 2 मंजिला बना हुआ है या किसी का 35 40 साल पुराना घर होता है और वो अपना जर्जर हालत में है, उसको तोड़ के दोबारा बना रहा है 2 मंजिला 2.5 मंजिला, उसको भी इसके बाद जो है इससे डाल देते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए वो चीज गलत है, ये सब चीजें गलत है। लेकिन बहरहाल ये है कि हमें मौजू तो बहुत है, इश्यूज भी बहुत है, ये सब चीजें गलत हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई पब्लिक का बोझ भी नहीं पड़ेगा ओखला के ऊपर। आप सरकार की गाइडलाइन को माने, आप लोग जी। 15 मीटर ग्राउंड बनाते हैं तो 15 मीटर बनाए, और स्टील पार्किंग पूरी होती है तो 17.5 मीटर बनाए। 17.5 मीटर जब बन जाएगी तो आप भी तो कानून को फॉलो करें। जब भी तो आप कहने वाले बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। भाई पब्लिक आगे फंस जाती है, 8 9 मंजिल 9 मंजिल में लिया, बिल्डर ने पैसा लिया, समेटा भाग गया। आज तक ओखला में कभी किसी बिल्डर पे FIR दर्ज हुई है? बताइए आप मुझे। हमेशा गरीब मरता है, एंड यूजर मरता है, बिल्डर भाग जाता है। नहीं, अगर इसके बाद स्टे डालता है तो बिल्डर उससे साठगांठ करके वापसी भी तो ले लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन जो थाने में लगाते हैं वो फिर वापसी ले लेते हैं कि भाई ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा जानकार है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम वापस ले रहे हैं इसको। देखिए सब लोग जो है, या मैंने क्या कहा, सब लोग, ये एक ओखला एक बस्ती है, हम सब यहीं के लोग हैं। हो सकता है कुछ बाहर के लोग हो। बहरहाल आज हमारा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई बिल्डर भाइयों, आप भी जो है 15 मीटर और 17.5 मीटर पे आप भी लौट के आ जाइए। आप भी लौट के आ जाइए। देखिए जो हुआ सो हुआ। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि आज के बाद हम इतनी इससे जो है वायलेशन नहीं होने देंगे। अगर ग्राउंड +4 बनाएंगे आप, तो भैया आप ग्राउंड +4 बनाएंगे। आप पार्टी से हैं, क्या हैं आप? जी, मैं हम लोग हैं जी, भारतीय जनता पार्टी, जी जी। जाकिर नगर मंडल से प्रवक्ता है जी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि भाई जिला आगे मयूर जो विहार। हुआ सो हुआ, जी और अब आगे इस तरह का लोग ना करें, जी। जब यानी जागो। इस तरह की बिल्डिंगें ना बनाएं। जी, जब जागो तभी सवेरा। जी। देखिए इस मौजू पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, और हम इस मौजू को ही शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो पैरेलल दोनों चीजें हैं। आज के बाद में जो हुआ सो हुआ। भाइयों प्लीज करके बराए मेहरबानी आज के बाद ना बनाएं। तो फारूक साहब, मैं आपको बताऊं, चंद बिल्डिंगें हो सकती हैं बन रही हैं अब, क्योंकि अब तो जामिया नगर ओखला के अंदर जगह ही नहीं बची है अब तो।
ऐसी जो लोग बिल्डिंगें बनाए। बहरहाल बहरहाल जो भी है, हम ये नहीं कह रहे हुआ नहीं हुआ, बहरहाल अब ना बनाएं। फिर कह रहे हैं कि आप इसको ना बनाएं, आप रूल ऑफ रेगुलेशन पे आ जाएं। कॉलोनी पास होने वाली है, कल को रजिस्ट्रियां होंगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लीजिए फारूक सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर कोई बनाता है तो उसके लिए क्या है? फिर उसे रोका जाएगा भाई, हम सब लोग जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेगा तो फिर उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ भी। और मैं आपसे पूछूं कि ये चीज तो एमसीडी के नजर में भी होती है। देखिए मैंने क्या कहा, कोई इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता। अब हमने जब मैंने क्या कहा, जब जागो तभी सवेरा। अब निकले हैं, ठीक है, जब जागो अब निकले हैं। और लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, जी 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 एमसीडी पुलिस प्रशासन है, सबको पता होता है कि बिल्डिंग ये बन रही है, 7 मंजिला जा रही है, 8 मंजिला जा रही है, लेकिन फिर भी बन जाती है। और फिर जब रिहाइश हो जाती है तो फिर टूट भी जाती है। बहरहाल समस्या ये है कि इस पे कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता। बिल्डर माफिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है। कुछ लोग गलत हैं, सारे लोग गलत नहीं है। आई रिपीट कि सारे लोग गलत नहीं है, सब यही के लोकल लोग हैं। कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ बिल्डर गलतियां कर रहे हैं, वो आगे से रिपीट ना करें, क्योंकि हम सब भाई हैं। अगर कोई बिल्डर इस तरीके से साठगांठ करता है, कुछ भी करता है और बिल्डिंग टूटती है, तो हम विक्टिम के साथ खड़े रहेंगे और बिल्डर से पैसा वापस दिलाएंगे। बिल्डर पे एफआईआर लॉन्च की जाएगी, क्योंकि आप भी रूल ऑफ रेगुलेशन तोड़ रहे हैं। आज तक ओखला में बिल्डर को छोड़ दिया जाता है, स्टे बाज हो रहा है, लेकिन बिल्डर के खिलाफ क्या किया आज तक कोई सवाल ही नहीं करना चाहता। भाई बिल्डर गलती तो बिल्डर बना क्यों रहा है? अब वो बनाएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही जैसे बिल्डर लॉबी है, ऐसे ही ओखला के अंदर कुछ बाहर के लोग आके प्रॉपर्टी के ऑफिसों से खोल रखे हैं। ऑफिसों शाहीन बाग ओखला में हैं, लेकिन जमीनें पर काटते हैं जेवर, टप्पल और वृंदावन, डासना, मसूरी। ये क्या करते हैं, अभी देखिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, सब जानते हैं, कई हजार करोड़ का स्कैम है। इसी तरीके से करके 20 कंपनियां आ गई हैं, और वहां कमीशन कौन देते हैं भाई? कौम के बच्चे जाते हैं, पैसा लूटते हैं, भाग जाते हैं। तो हमारी ओखला विधानसभा में हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। कोई भी चीज उठेगी ओखला विधानसभा में तो उसके खिलाफ हम लोग आवाजें उठाएंगे। आज ये हमारा पहला इंटरव्यू है, आज हमने मौजू पे बात रख दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-4 रोज में अगले मौजू पे बात की जाएगी। चलते चलते बंद करते करते मैं आपसे एक जरा सा पूछूंगा जी कि आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसके बाद? देखिए इसमें जो है जाहिराना बात यह है कि भाई इसके काम किया जाएगा। अगर कुछ होता है बिल्डर को समझाएंगे, जो भी होगा बहरहाल वो सबके सामने आ जाएगा। इस चीज को आप समझे, आप प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं हम, लेकिन आगे से कोई भी ओखला में इलीगल काम हम लोग ओखला विधानसभा में नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। और इंशाल्लाह अगला मौजू और अच्छा होगा, और ओखला के जितने भी बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात की जाएगी, उस पर काम किया जाएगा। जी, तो ये थे मेरे सामने फारूक सिद्दीकी, और यहाँ पर ये बिल्डरों से बात करते हुए, अवेयर करते हुए, समझाते हुए कि भाई जो 17.5 मीटर का रूल्स है, जो 15 मीटर का रूल है, उसके हिसाब से आगे अगर कोई बिल्डिंग बनती है उस हिसाब से बनाए, ना कि ये उसका मिसयूज करें। क्योंकि बिल्डर को मालूम होता है कि इसके ऊपर एमसीडी का कोई लोचा है, कोई प्रॉब्लम है, और जो खरीदता है उसे कुछ नहीं पता होता, वो खरीद लेता है, बाद में उसको परेशानी आती है। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस।